राजस्थान एसओजी ने 2022 पीटीआई भर्ती परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों और 2 कॉलेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। डमी कैंडिडेट के तौर पर इन दोनों ने नौकरी हासिल की और दोनों ने लिखित परीक्षा पास की। जब दोनों ने दस्तावेज पेश किए और सत्यापन हुआ तो दोनों की डिग्री फर्जी पाई। एसओजी ने मध्य प्रदेश की श्री सत्य साई कॉलेज और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आखिर क्या यह पूरा मामला है और कैसे इसका खुलासा हुआ, आगे देखिए। पीटीआई भर्ती परीक्षा में धांधली, डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी डिग्री। एसओजी ने दर्ज की एफआईआर। एफआईआर में 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नाम। डमी कैंडिडेट और फर्जी डिग्री को लेकर एसओजी ने 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डीआईजी पारिस देशमुख ने कहा कि जांच में सामने आया कि एक अभ्यर्थी अनिल पाटीदार ने अपनी जगह किसी और को परीक्षा दिलवाई। परीक्षा सेंटर के उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर के नमूने और फोटो भी रिकॉर्ड में लिए गए। अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र के दस्तखत का अभी के दस्तखत से मिलान नहीं हो पाया, जिसके बाद जांच की गई और जांच में सामने आया कि उसने खुद परीक्षा नहीं देकर डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा दिलवाई थी। एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि अनिल पाटीदार ने अपने आवेदन पत्र में जेएस यूनिवर्सिटी की बीपीएड डिग्री होने का जिक्र किया था। दस्तावेज सत्यापन में उसने रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल की डिग्री पेश की। इसमें बीपीएड की डिग्री 2 साल की बताई गई। वास्तव में ये कोर्स 1 साल का ही था। पड़ताल में सामने आया कि बैकडेट में डिग्री जारी करने के कारण बीपीएड कोर्स 2 साल का बताया गया। आरोपी बेईमानी से पीटीआई भर्ती में चयनित हुआ। एसओजी ने रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। रिडमल राम निवासी के खिलाफ भी शिकायत मिली थी, जिसमें डमी अभ्यर्थी बिठाकर पीटीआई भर्ती में पास होने का आरोप लगा था। आरोपी के सिग्नेचर में अंतर पाया गया। जांच में सामने आया कि उसने खुद परीक्षा न देकर डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा दी थी। स्पेशली हम एक रूपता हमने ये देखी है कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है कि जिसमें कैंडिडेट्स ने जब फॉर्म भरा है तब उसने एक यूनिवर्सिटी का नाम भरा है और जब दस्तावेज सत्यापन हो गया सिलेक्शन के पश्चात तब उसने किसी अन्य यूनिवर्सिटी की डिग्री दी। तो ऐसी लगभग 8 से 10 यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रथम दृष्टया एक संदेह के घेरे में आ जाती है कि भाई क्यों इन्होंने ऐसी जारी की। हम सभी की जांच। राजस्थान एसओजी ने मध्य प्रदेश की 2 विश्वविद्यालय के खिलाफ एक कठोर एक्शन लिया है। दरअसल श्री सत्य साई कॉलेज और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसओजी को हेल्पलाइन नंबर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि साल 2022 में पीटीआई भर्ती परीक्षा हुई थी, तो यहाँ पर 2 अभ्यर्थियों ने फर्जी तरीके से डमी कैंडिडेट बैठाए और इसके साथ ही इन दोनों ही कॉलेज से उन्होंने फर्जी डिग्रियां ली थी। विशेष तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय से एक कैंडिडेट था, अनिल उसका नाम था। उसने सत्यापन में तो किसी और कॉलेज से बताया कि उसने बीपीएड किया है, लेकिन बाद में उसने जो अपनी जो डिग्री है वो बताई कि उसने यहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर कॉलेज से लिया है। तो ऐसे में एसओजी टीम को जब शक हुआ तो अब दोनों कॉलेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हाल ही में सत्य साई कॉलेज के खिलाफ एसओजी ने एक बड़ी रेड भी मारी थी। मध्य प्रदेश उनकी टीम गई थी और मौके से 63 डिग्रियां, उनसे जुड़े हुए दस्तावेज, हार्ड डिस्क और अन्य डॉक्यूमेंट भी एसओजी टीम ने जब्त किए थे। एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि आरोपी ने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मेडिकल साइंस भोपाल के प्रशासन से मिलकर फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्री हासिल की। उसने डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास की और फर्जी डिग्री के आधार पर चयनित हुआ। एफआईआर में इसमें श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मेडिकल साइंसेज को भी आरोपी बनाया गया है। इस कॉलेज से अब तक की पड़ताल में 67 अभ्यर्थियों की डिग्री श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी की होने की बात सामने आई है। इनमें से 40 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन पत्र में किसी और यूनिवर्सिटी की डिग्री होने की जानकारी दी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय श्री साई सत्य यूनिवर्सिटी की डिग्री पेश की है। एसओजी ने इस कॉलेज में रेड मारकर कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। डीआईजी पारिस देशमुख ने बताया कि बीते दिनों एसओजी ने कॉलेज में छापेमारी भी की थी, जिसमें कई हार्ड डिस्क और दस्तावेज टीम ने जब्त किए। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ने नियमों को ताक पर रखकर ये बीपीएड डिग्रियां और मार्कशीट बैकडेट में तैयार की थी, जिन्हें अभ्यर्थियों ने पीटीआई भर्ती में जमा करवाया। एसओजी अब सत्य साई कॉलेज के मालिक को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अभी तक की जांच में पीटीआई भर्ती परीक्षा में बीपीएड डिग्री का इस कॉलेज ने फर्जीवाड़ा किया, लेकिन एसओजी को शक है कि इस कॉलेज से कई कोर्स होते हैं जिसमें और भी ऐसी भर्ती परीक्षाओं में कॉलेज ने धांधली की होगी। न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में बैकडेट और फर्जी डिग्रियां दी होंगी। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी पर भी इसी तरह एसओजी की टीम को शक है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है।
और एसओजी की जांच करने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर इस परीक्षा में किस तरीके से और कहां-कहां धांधली की गई। एसओजी को डाउट है कि ये दोनों विश्वविद्यालयों ने न सिर्फ पीटीआई में बल्कि देश में और राजस्थान में अलग-अलग जो एग्जाम होते हैं सरकारी, उनमें भी इन्होंने गलत तरीके से डिग्रियां दी होगी। तो एक बड़ा नेक्सस का खुलासा जो है वो हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो पीटीआई भर्ती परीक्षा की जांच में सामने आए, लेकिन एसओजी को शक है कि इनके जो ऑनर है और इनके जो डायरेक्टर है, उन्होंने और भी एग्जाम में फर्जी तरीके से डिग्रियां होगी। बहरहाल इन पर अभी तफ्तीश जारी है। माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में एसओजी दोनों कॉलेज के खिलाफ एक कठोर एक्शन लेगी और निश्चित तौर पर इसमें गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ सकती है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। वही राजधानी जयपुर से दिल को झकझोर देने वाली ये घटना सामने। यहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एम्बुलेंस सवार एक मरीज और उसके भाई की दर्दनाक मौत हो गई। मामला है एक्सप्रेसवे हाईवे करधनी इलाके का। एक्सीडेंट थाना वेस्ट ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूरा मामला क्या है, आगे देखिए। जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। हार्ट पेशेंट को लेकर जा रही एम्बुलेंस पलटी, मरीज की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद मौके से भागा नर्सिंग स्टाफ। राजधानी जयपुर में मंगलवार रात को एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में मरीज सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में एम्बुलेंस चालक, नर्सिंग स्टाफ और मरीज के परिजन शामिल हैं। मृतकों के शव को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। ये घटना करधनी थाना इलाके में अजमेर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस तेज स्पीड से चल रही थी। अचानक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के दौरान हार्ट पेशेंट सिराजुद्दीन का ऑक्सीजन मास्क हट गया। हादसे में 57 साल के सिराजुद्दीन और 52 साल के फिरोज की मौत हो गई। ये लोग झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी के रहने वाले हैं। घटना के समय एम्बुलेंस में 7 लोग मौजूद थे। पेशेंट के साथ उसके 4 भाई और एक नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर प्रकाश और उसका दोस्त था। बराला हॉस्पिटल की ये एम्बुलेंस है जो कि स्पीड से चल रही थी। इसमें सिराजुद्दीन था जो कि हार्ट पेशेंट था और उसको इमरजेंसी में शिफ्ट किया जा रहा था और उसके बाद ये अचानक से पलट गई। फिर उसका जो भाई है एक, उसकी भी मौत हो गई, सिराजुद्दीन की भी मौत हो गई। तो ये तस्वीरें आप देख के बयां कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा वो टक्कर रही होगी। पूरी तरह से जो एम्बुलेंस है वो पूरी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। अंदर 7 लोग मौजूद थे, एक नर्सिंग स्टाफ था, ड्राइवर था और एक ड्राइवर का दोस्त था और 4 उसके भाई थे जिसको कार्डिक अटैक आया था सिराजुद्दीन का। और उसके बाद इसको मानसरोवर में एक अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन अचानक से ही ये जो गाड़ी है वो एम्बुलेंस जो है वो पलट गई और उसके बाद इसके अंदर जो है वो मौत हो गई। एम्बुलेंस पलटने के बाद नर्सिंग स्टाफ वहां से भाग गया। उन्होंने घायलों की मदद नहीं की। परिजनों ने आरोप लगाया कि बराला हॉस्पिटल ने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रखी। परिजनों का आरोप है कि ड्राइवर नशे में था और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। हालांकि पुलिस ने शराब की बात से इनकार किया है। ड्राइवर ने कोई लापरवाही की क्योंकि हम लोग पीछे बैठे हैं ना, उसी टाइम हमको इतना महसूस हुआ कि पीछे जो पेशेंट है वो भी जम खा के गिरा था। अब बताओ हम आगे ड्राइवर को कैसे बता सकते हैं, हम लोग पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड था। अच्छा, आपको और जब ऐसा गिरा ना तो ऐसा लगा कि हम पूरे खत्म है, क्योंकि जब हौसला ही नहीं हुआ था, हमको सब कुछ हमारे ऊपर गिर गया था। हम भी सोचे खत्म। भाई बड़े भाई को बराला में लेके गए थे, हार्ट की प्रॉब्लम थी। वहाँ 3 दिन से भर्ती रखा, उनको छला डल फिर होश नहीं आया, तो जयपुर मानसरोवर रेफर कर दिया गया। रास्ते में हम जा रहे थे, 4 तो हम भाई थे और 3 स्टाफ कर्मी थे, तो रास्ते में गाड़ी एंट्री होकर पलट गई गाड़ी। और 3 एक ड्राइवर से 2 आदमी और थे गाड़ी में, ऐसे 7 आदमी थे, जिसमें सिराज वो एम्बुलेंस पलटी खा गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो सिराज की और उसके भाई आगे बैठा था फिरोज, उसकी डेथ हो गई और ड्राइवर की चोट आई है और 2-3 जो पेशेंट वो सवारी थी उनकी चोटें आई। ड्राइवर को आपने बातचीत की? बिल्कुल बातचीत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसकी हेड इंजरी हुई है, उसकी भी नाड़ में चोट आई है, गंभीर घायल है। वैसे तो हर एम्बुलेंस तेज स्पीड में चलती है, लेकिन कई बार ज्यादा स्पीड हादसे का भी कारण बन जाती है और इस हादसे में यही देखने को मिला। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रखा था या नहीं। फिलहाल परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। घटना में सिराजुद्दीन की मौत के बाद उसके परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो ड्राइवर है हॉस्पिटल की तरफ से वो अनट्रेन्ड भेजा गया था, चलाने में एक्सपर्ट नहीं था, और ऐसा भी आरोप लगाया कि हो सकता है कि वो शराब के नशे में भी हो सकता था और बहुत ज्यादा तेज गति से वो गाड़ी चला रहा था और बार बार रास्ते में वो जो गाड़ी को जंप करवा रहा था, तो उनको खतरा लग रहा था, डर लग रहा था। और अचानक से फिर करधनी इलाके में एक्सप्रेसवे हाईवे पर जो एम्बुलेंस है उसको पलटा दिया। फिर उसके बाद हाईवे पर किसी प्रकार की उनको कोई मदद नहीं मिली और जिसकी वजह से 2 लोगों ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। उनका कहना है कि जो सिराजुद्दीन है, जो कि हार्ट पेशेंट थे, उनको किसी प्रकार की चोट नहीं आई क्योंकि वो पीछे बैठे हुए थे, लेकिन उनकी ऑक्सीजन जो है वो निकल गई थी, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इस वजह से वो जो उनकी मौत हुई है और उसका जो एक भाई है जो कि आगे बैठा हुआ था, उसकी जो है सर पे गंभीर चोट है, इसलिए उसकी मौत हो गई। बहरहाल अभी एक्सीडेंट थाना वेस्ट ने इसको जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और वहीं साइबर ठगों ने ठगी के इतने तरीके इजाद कर लिए हैं कि पुलिस के लिए अब चुनौती बनते जा रही है। जोधपुर पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया था जो सिम कार्ड के जरिए साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा है और इसके तार श्री गंगानगर से भी जुड़े हैं। आरोपी भोले भाले लोगों को सिम एक्टिवेट करने के नाम पर डबल सिम इशू करवाते थे। बाद में उन सिमों को आके सरकना के जरिए कंबोडिया भेज दिया जाता था और वहां से भारत के लोगों को फोन कर उनसे साइबर ठगी की जाती थी। और यह सब कुछ 1-2 दिन से नहीं, एक लंबे समय से चला रहा। यानी कि जिस दुकान पर जाकर के आप अपने मोबाइल फोन के लिए सिम कार्ड खरीदते थे, बड़े भरोसे के साथ आप अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र दिया करते थे, वो सिम कार्ड सिर्फ आपके लिए नहीं था, बल्कि उसको कॉपी करके विदेशों में भेजा जाता था और उसी सिम कार्ड के जरिए ठगी भारत के अंदर होती थी। और ठगी करने वाले मलेशिया के किंगपिन को भी फिलहाल पुलिस ने चिन्हित कर लिया है, जिनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया पुलिस शुरू कर चुकी है। रिपोर्ट आती है। पुलिस ने देश के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि 5300 सिमों के सहारे 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का साइबर फ्रॉड देश के विभिन्न राज्यों में किया गया है। फर्जी सिम के जरिए ठगी, 1100 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा। 36,000 मोबाइल नंबर विदेशों में एक्टिव। मलेशिया, कंबोडिया से जुड़े तार। 8 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 4 विदेशी नागरिकों पर लुकआउट नोटिस। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस ने मोबाइल की दुकानों और एजेंट के जरिए सिम खरीदने वाले ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर फर्जी सिम एक्टिव करने के खेल का खुलासा किया था। जांच जब आगे बढ़ी तो इसके तार श्रीगंगानगर से जुड़े हुए पाए गए। इसके बाद अनूपगढ़ के सुनील कुमार और दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि सुनील कुमार ने ग्राहकों को धोखे में रखकर फर्जी तरीके से सिम जारी किए। इन सिम की जांच करने पर सामने आया कि लगभग 36,000 सिम ऐसे थे जो रोमिंग में काम कर रहे थे। शक हुआ कि रोमिंग में इतने सिम कैसे काम कर रहे हैं। इसकी जांच की गई तो 5,378 सिम ऐसे मिले जिनके खिलाफ साइबर ठगी की शिकायतें मिली। ये सभी शिकायतें पूरे भारत में की गई थी। मलेशिया के किंगपिन को भी चिन्हित किया गया है। एक ही व्यक्ति के नाम से 2 से 3 फर्जी सिम लिए जाते थे। इस तरह से 200, 500 से 1000 सिम इकट्ठा करने के बाद उसे आगे भेज दिया जाता था। इसके बाद इन सिमों को मलेशिया के किंगपिन तक पहुंचाया जाता था। उसके बाद ये कंबोडिया पहुंचती थी। पुलिस ने 4 किंगपिन को चिन्हित किया है जो कंबोडिया के रहने वाले हैं। इस पूरे ठगी के खेल के मास्टरमाइंड मलेशिया के 4 लोग हैं। ये किंगपिन मलेशिया से आकर दिल्ली रह रहे थे। दिल्ली से आकर जयपुर में एक होटल में सिम कलेक्शन करने वाले सरगनाओं से मीटिंग करते थे। यहाँ से इन सिम्स को मलेशिया ले जाया जाता था। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में 200 से ज्यादा मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग कर 25 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया गया है। इस मामले में जोधपुर CST के कांस्टेबल रामदयाल की रिपोर्ट पर अनूपगढ़ के सुनील कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। आरोप है कि मोबाइल नेटवर्क एजेंसियों की आईडी लेकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे बहुत सारे सिम एक्टिवेट करवाए गए और उन्हें विदेश भेजा गया। इन फर्जी सिमों के सहारे करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया गया। जांच में एक मोबाइल नंबर जोधपुर के सांगरिया रोड पर रहने वाले मुराद खान के नाम से जारी होना पाया गया। सिम एक्टिवेट होने के बाद उसे कंबोडिया भिजवा दिया गया। इसके बाद इस मोबाइल नंबर से साइबर शिकायत दर्ज होने पर पता चला कि इस नंबर से 89,42,225 रुपए की ठगी हुई है। मुराद खान द्वारा जोधपुर में इस मामले में प्रकरण दर्ज करवाया गया। मामला दर्ज होने के बाद दर्जनों लोगों के नाम सामने आए जिनके द्वारा साइबर ठगी का गिरोह चलाया जा रहा था। इस दौरान कुछ व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की तो सामने आया कि मोबाइल नेटवर्क एजेंसियों की
आईडी प्राप्त कर लोगों को नए सिम बेचने, सिम पोर्ट करवाने जैसे काम ठगों द्वारा किए जा रहे थे। जोधपुर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 मलेशियन नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच जारी है। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी डार्क वेब के जरिए आपस में संपर्क में रहते थे ताकि कानून की पकड़ से बच सकें। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह गिरोह मलेशिया और कंबोडिया से संचालित हो रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है ताकि पता लगाया जा सके कि इस गिरोह के अंदर और कौन-कौन से सदस्य हैं। फिलहाल पुलिस देश के कई राज्यों के अंदर कार्रवाई में जुटी है ताकि इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सके। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। और ब्यावर जिले के एक गांव में मंगलवार को खनन विभाग की टीम पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया। माइन धारकों का ड्रोन सर्वे करने पहुंची टीम को पूर्व सरपंच और स्थानीय ग्रामीणों ने घेर लिया और न केवल उनके साथ गाली गलौज की, बल्कि इंजीनियर और महिला फोरमैन के साथ बेरहमी से मारपीट भी की। इस उपद्रव के दौरान ग्रामीणों ने टीम की गाड़ियों और ड्रोन पर पथराव कर उन्हें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया, आगे दिखाते हैं। ड्रोन सर्वे का विरोध, इंजीनियर महिला फोरमैन से मारपीट, निवर्तमान सरपंच दुष्यंत सिंह गिरफ्तार, 14 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज। खान विभाग की एक विशेष टीम ब्यावर जिले के अतीत मंड गांव में माइनिंग क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करने पहुंची थी। जैसे ही टीम ने अपनी तकनीकी प्रक्रिया शुरू की, निवर्तमान सरपंच दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में कुछ ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। विभाग के अधिकारियों ने स्थिति को संभालने और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पूर्व सरपंच और उनके समर्थकों ने टीम को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर हमला बोल दिया। खान विभाग की सर्वे टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए निवर्तमान सरपंच दुष्यंत सिंह को गिरफ्तार किया है। साकेत नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत 14 आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक सर्वे शुरू होते ही निवर्तमान सरपंच दुष्यंत सिंह ने कुछ ग्रामीणों के साथ इसका विरोध किया, जिसके बाद गाली गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि समझाने के बाद भी स्थिति बिगड़ती चली गई, जिसके बाद टीम को घेर लिया गया। इस दौरान जोधपुर से आए इंजीनियर प्रतेश और वरिष्ठ माइनिंग फोरमैन के साथ मारपीट की गई। हमले में इंजीनियर प्रतेश को गंभीर चोटें आईं। हालात बेकाबू होते देख सर्वे टीम को मौके से जान बचाकर निकलना पड़ा। सर्वे टीम के निकलते समय हमलावरों ने वाहनों पर पथराव किया, जिससे सरकारी वाहन, इंजीनियर की निजी कार और ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गए। जब हम सर्वे करने के लिए वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर लेके गांव वालों ने हमला किया। एक आदमी आया, पहले मैडम के साथ गाली गलौज करी, फिर उन्होंने बोलेरो के ऊपर पत्थरबारी करना शुरू कर दिया, लगभग जलाना शुरू कर दिया। तो काफी जने, हमारे 3-4 जने निकल गए उसको बोलेरो में, क्योंकि वो उस जगह आता है तो वो रेडियस में उनके नोन में आ रखे थे। फिर लेके जब मैंने ड्रोन नीचे उतारा, हाथों नीचे उतार लिया था उनके कहने पर, शांतिपूर्वक पूरी बात चल रही थी। जिस देर में 2-4 लड़के आए, उन्होंने मैडम को पकड़ के पहले तो सिर पे पत्थर से सिर पे मारा, फिर मेरे इस तरफ पत्थर से मारा और 6-7 जने ऊपर पड़ के कर रहे थे। मेरा ड्रोन पूरा तोड़ दिया, मशीनें तोड़ दी। मैं मेरी प्राइवेट कार में आया था और एक सरकारी गाड़ी थी, वो पूरी तोड़ दी। सूचना मिलने पर साकेत नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराते हुए प्रकरण दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ड्रोन सर्वे का विरोध अवैध खनन से जुड़े तत्वों के दबाव में किए जाने की आशंका है। दूसरे आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। निवर्तमान सरपंच दुष्यंत सिंह को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 11 धाराओं और SC/ST एक्ट की 3 धाराओं सहित कुल 14 आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार अतीत मंड गांव में माइन सर्वे के दौरान और माइनिंग विभाग की टीम के साथ गाली गलौज, मारपीट और पथराव किया गया था, जिसमें इंजीनियर और महिला फोरमैन घायल हुए। पथराव में सरकारी वाहन और ड्रोन भी क्षतिग्रस्त हुआ। मामले की जांच ब्यावर के CO राजेश कसाना द्वारा की जा रही है। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। हमारी पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।